यार थाईलैंड का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? बीच, पार्टी, मस्ती और वो टेस्टी सा खाना। थाईलैंड वाकई जन्नत से कम नहीं है, लेकिन जन्नत में घुसने से पहले गेट पास तो चाहिए होता है ना। तो इस वीडियो में हम आपको देंगे वो 15 जरूरी बातें जो आपको थाईलैंड घूमने से पहले पता होनी चाहिए। अरे हाँ, ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं मिलेंगी। हम आपको असली थाईलैंड दिखाएंगे, वो भी बीबी की वाइन्स स्टाइल में। तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं थाईलैंड के एक मजेदार सफर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार ट्रैवल वीडियोस। सबसे पहला सवाल, ये थाईलैंड है कहां? अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। थाईलैंड है हमारे प्यारे एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। सोचो, इंडिया से नीचे की तरफ समुद्र के पास। अब थाईलैंड अकेला थोड़ी ना है, उसके चारों तरफ दोस्त भी हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया। ये सब मिलकर करते हैं गप्पें और बनाते हैं थाईलैंड को और भी मजेदार। थाईलैंड का एरिया भी कम नहीं है यार, पूरे 5,13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और तो और इसकी समुद्र की लकीर भी कमाल की है, 3,148 किलोमीटर लंबी। मतलब बीच तो यहां पर खूब सारे हैं। यही सब तो चीजें बनाती हैं थाईलैंड को दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक। अब सोचो, इतनी खूबसूरती, इतने दोस्त और इतना कुछ देखने को मिलेगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा थाईलैंड। यार थाईलैंड जाने से पहले मौसम का हालचाल जानना भी जरूरी है ना। तो सुनो, थाईलैंड में साल भर गर्मी और उमस तो रहती ही है, लेकिन 3 मौसम होते हैं। पहला है गर्मियों का मौसम, जो मार्च से जून तक रहता है। इस टाइम पे तो धूप कहर ढाती है, तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब है बिल्कुल तंदूर जैसा माहौल। फिर आता है बरसात का मौसम, जुलाई से अक्टूबर तक। इस टाइम पे तो बादल जम के रोते हैं और नदियां, झरने सब उफान पे होते हैं। लेकिन सबसे मजेदार है सर्दियों का मौसम, जो नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस टाइम पे मौसम बड़ा सुहावना होता है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मतलब घूमने फिरने और मजे करने का सबसे बेस्ट टाइम। यार थाईलैंड के लोग बड़े ही प्यारे और मिलनसार होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जैसे उनके चेहरे पे कोई परमानेंट स्माइल पेंट की हुई हो। यहाँ के लोग सवाड़ी ख्राप और सवाड़ी खा कहकर एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। ख्राप पुरुषों के लिए है और खा महिलाओं के लिए। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। यहाँ आपको हर जगह मंदिर और बुद्ध की मूर्तियां दिख जाएंगी। शायद यही वजह है कि थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स यानी मुस्कानों की धरती कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति भी बड़ी ही रंगीन और जीवंत है। थाई लोग अपने त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब थाईलैंड के लोग पैसे कैसे कमाते हैं? तो सुनो, थाईलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करती है: पर्यटन, निर्यात और कृषि। पर्यटन तो आप जानते ही हैं, थाईलैंड घूमने तो दुनिया भर से लोग आते हैं, और जब इतने सारे टूरिस्ट आएंगे तो पैसा तो आएगा ही ना। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भी है। मतलब यहां के लोग चावल उगाते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं। इसके अलावा यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कपड़ों का बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यार अगर आप खाने के शौकीन हैं तो थाईलैंड आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहां का खाना तो बस पूछो मत। एक से बढ़कर एक डिशेस मिलेंगी, वो भी इतनी सस्ती कि आप रोज पार्टी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की सबसे फेमस डिश पैड थाई की। ये एक तरह की नूडल डिश होती है जो वेज और नॉन वेज दोनों तरह से बनती है। इसमें नूडल्स के साथ ढेर सारी सब्जियां, मसाले और सॉस डाले जाते हैं। फिर आता है टॉम यम सूप, जो एक मसालेदार झींगा सूप होता है। अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो ये सूप आपके लिए परफेक्ट है। और हाँ,
मैंगो स्टिकी राइस तो ट्राई करना ही मत भूलना। ये मीठा और चिपचिपा चावल होता है जो आम के साथ खाया जाता है। थाईलैंड के स्ट्रीट फूड मार्केट्स तो दुनिया भर में फेमस हैं। यहाँ आपको हर तरह का स्ट्रीट फूड मिलेगा, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। अब थाईलैंड में घूमने की जगह तो इतनी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। अगर आपको बीच पसंद है तो फुकेट और क्राबी आपके लिए परफेक्ट है। सफेद रेत, नीला पानी और हरे भरे पेड़, क्या और चाहिए जिंदगी में। अगर आप शहर घूमना चाहते हैं तो बैंकॉक जा सकते हैं। यहाँ आपको आधुनिकता और इतिहास का मेल देखने को मिलेगा। पार्टी करने वालों के लिए पटाया बेस्ट है। यहाँ की नाइट लाइफ तो दुनिया भर में फेमस है। अगर आप थाईलैंड की संस्कृति को और करीब से जानना चाहते हैं तो चियांग माई जा सकते हैं। ये थाईलैंड का सांस्कृतिक केंद्र है। और हाँ, इतिहास प्रेमियों के लिए अयुथया भी एक बढ़िया जगह है। यहाँ आपको कई प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। अब थाईलैंड पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो फ्लाइट लेनी पड़ेगी। थाईलैंड में कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां से आप आसानी से देश के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा और व्यस्त एयरपोर्ट है सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बैंकॉक में स्थित है। इसके अलावा डॉन मुएंग एयरपोर्ट और फुकेट एयरपोर्ट भी विदेशी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण गेटवे हैं। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप थाईलैंड के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी ले सकते हैं। एक बार थाईलैंड पहुंचने के बाद आप देश में घूमने के लिए बस, ट्रेन या फिर टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी थाईलैंड घूमने से पहले जानने वाली कुछ जरूरी बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। और हाँ, थाईलैंड से कोई मजेदार किस्सा याद हो तो कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ये था थाईलैंड का एक रोमांचक सफर। क्या आप कभी थाईलैंड गए हैं या जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।